अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है फॉर्म एंड फंक्शंस इन प्लांट्स और ग्रोथ रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स, जो कि फेडरल और केपीके बोर्ड की क्लास फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 10 का टॉपिक है, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर के बुक के चैप्टर 14 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जियोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म और फोटोपीरियोडिज्म के प्रोसेस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं ये क्या चीज़ें होती हैं। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में प्लांट्स देख रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। और प्लांट्स के अंदर ये करते क्या हैं कि उनकी जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाते हैं, यानी कि उसको इंक्रीज करते हैं या फिर उसको एक्सेलरेट करते हैं। अब अगर हम इनकी डेफिनेशन देख लें कि हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को क्या कहेंगे, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं ये केमिकल्स हैं विच एक्सेलरेट ग्रोथ इन प्लांट्स। और अगर हम इनकी एब्रीविएशन देखें तो इनको शॉर्ट फॉर्म में PGR भी लिखा जाता है। P जो है ये प्लांट, G जो है वो ग्रोथ और R जो है वो रेगुलेटर्स को शो करता है, इसलिए हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में जो है वो PGR भी कहते हैं। और ये PGR क्या करते हैं, ये प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। अब ये किस तरह से ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं और प्लांट्स के अंदर किस तरह से मौजूद होते हैं, हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, वो मिलकर बने होते हैं सेल से। और सेल्स जो हैं जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं टिश्यूज। इसी तरह से प्लांट के अंदर जो है वो कुछ स्पेशल किस्म के टिश्यूज मौजूद होते हैं, और ये जो स्पेशल टिश्यूज होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं कुछ खास किस्म के केमिकल्स। अब ये जो स्पेशल टिश्यूज जो हैं ये खास किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं, इन केमिकल्स को क्या कहा जाता है, इन केमिकल्स को कहा जाता है हार्मोन्स। इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे कि ये हार्मोन हैं जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी हैं। अब ये जो हार्मोन है, अगर हम इस वर्ड की तरफ देखें तो हार्मोन जो है इसका जो मीनिंग है, अगर हम उसे देखना चाहें तो हार्मोन का मीनिंग होता है टू एक्साइट, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ा देना। अब हार्मोन जो है प्लांट के अंदर क्या चीज़ एक्साइट कर रहे होते हैं, वो इनकी जो ग्रोथ होती है उसको एक्साइट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और इसकी वजह से हमें प्लांट्स के अंदर कुछ ख़ास किस्म के ग्रोथ पैटर्न जो हैं वो नज़र आते हैं। ख़ास किस्म के ग्रोथ पैटर्न किस किस्म के नज़र आते हैं कि जो स्टेम होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है, और जो रूट होती है जो ज़मीन के नीचे होती है वो हमेशा ज़मीन के नीचे जाती है। अब ये स्पेशल इसका जो ग्रोथ पैटर्न है ये किस वजह से आया है, ये प्लांट्स के अंदर इनके हार्मोन्स की वजह से आया है। और क्योंकि ये हार्मोन्स जो हैं ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं तो इन्हें फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। यहाँ पे हम अपने सामने जो है ये फाइटो लिख लेते हैं, फाइटो हार्मोन्स। इस फाइटो हार्मोन्स में जो फाइटो है, फाइटो का मतलब है प्लांट, और प्लांट को फाइटो ग्रीक वर्ड में कहा जाता है, इसलिए हम इसे फाइटो हार्मोन्स कह देंगे। अब अगर हम लिस्ट देख लें कि कौन कौन से फाइटो हार्मोन्स हैं तो हम उनकी लिस्ट ले आते हैं अपने सामने। ये हमारे सामने लिस्ट है जो कि फाइटो हार्मोन्स हैं, और इन्हीं फाइटो हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। और इनका नाम क्या है, इनको अगर हम वन बाय वन देख लें तो ऑक्सिन जो है ये भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, साइटोकाइनिन जो है ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जिब्रेलिन जो है ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इथीन जो है ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, और एब्सिसिक एसिड जो है वो भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है।
स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फोटो पीरियोडिज्म क्या है। ये एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है जो कहाँ पे होता है, जो प्लांट्स के अंदर होता है, पौधों के अंदर होता है। और अगर हम इसके वर्ड की तरफ देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड जो है वो है फोटो। फोटो मीन्स लाइट, और पीरियोडिज्म जो वर्ड है वो पीरियड से निकला है। पीरियड का मतलब है कि एक खास ड्यूरेशन। अब फोटो पीरियोडिज्म में होता क्या है कि जो लाइट है, जो कि रोशनी आती है सनलाइट की, उसकी लेंथ यानी कि उसकी ड्यूरेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि उस पर असरअंदाज होती है। अब किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे असरअंदाज होती है, ये जो है ये फिनोमेना हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखेंगे। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम प्लांट्स के अंदर देखेंगे, यानी कि पौधों के अंदर जो लाइट पड़ती है और जो लाइट की एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है वो पौधों पे किस तरह से अफेक्ट करती है कि वो पौधों में जो फ्लावरिंग होती है, यानी कि जो इनके अंदर फूल खिलते हैं, जो भी फ्लावरिंग इनके अंदर प्रोसेस होता है, जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये फिनोमेना फ्लावरिंग का सनलाइट से और उसकी ड्यूरेशन से रिलेटेड होता है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो फोटो पीरियड है, फोटो मीन्स लाइट, तो हम फोटो पीरियड में जो डे लेंथ है, यानी कि जो दिन की लेंथ है कि कितनी देर तक सनलाइट पड़ती है, उसको देखते हैं। और उसमें हम क्या देखते हैं कि उसकी वजह से फ्लावरिंग जो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है। अब ये जो फिनोमेना था, अगर हम इसकी बात करें कि ये फिनोमेना सबसे पहले किस प्लांट पे स्टडी किया और किसने स्टडी किया, तो सबसे पहले इसे दो साइंटिस्ट ने स्टडी किया था और उनका नाम था गार्डनर एंड एलर्ट। और उन्होंने 1920 में ये फिनोमेना स्टडी किया था। और किस चीज़ पे स्टडी किया था, उन्होंने ये स्टडी किया था टोबैको प्लांट पे, यानी कि टोबैको प्लांट जो था वो उनका सैंपल प्लांट था। इस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी, और जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी उसमें उन्होंने ये देखा था कि ये जो टोबैको प्लांट है, जब इसे लगाया जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए, तजर्बा करने के लिए, तो ये जो टोबैको प्लांट है, जब इसके ऊपर थोड़ी ड्यूरेशन की लाइट पड़ती है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लाइट पड़ती है दिन में, तो इसके अंदर क्या चीज़ इंड्यूस हो जाती है, इसमें फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाती है। और अगर हम यही शॉर्ट ड्यूरेशन उसे आर्टिफिशली दें, यानी कि अगर सूरज की रोशनी कुदरती तौर पे मौजूद ना हो और हम आर्टिफिशली किसी लैंप से या किसी और चीज़ से लाइट दें इस टोबैको प्लांट को, तो इसके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होती। इसका मतलब है कि ये जो फ्लावरिंग का फिनोमेना है ये नेचुरली इंड्यूस होता है, नेचुरली प्लांट के अंदर कुदरती तौर पे मौजूद होता है। और जब पौधों के ऊपर लाइट पड़ती है तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो टोबैको प्लांट था, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब लाइट दी जाती है तो तब इसके अंदर फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि जो टोबैको प्लांट है वो क्या है, टोबैको प्लांट जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है। अब शॉर्ट डे प्लांट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट डे प्लांट अगर दिन छोटा होगा तो इसका मतलब है कि जो 24 आवर हैं उनमें से अगर दिन की जो ड्यूरेशन है वो कम है, तो इसका मतलब है जो नाइट टाइम होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो हम टोबैको प्लांट के लिए ये कह सकते हैं कि टोबैको प्लांट जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है और लॉन्ग नाइट प्लांट है। इसी तरह से अगर हम और प्लांट्स को कैटेगराइज करें कि बाकी जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से हैं, तो सारे प्लांट्स जो हैं वो शॉर्ट डे पे फ्लावरिंग नहीं देते। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अगर लॉन्ग डे में रहें तब उनके अंदर फ्लावरिंग आती है। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, क्योंकि जब वो ज़्यादा देर दिन का अगर ड्यूरेशन ज़्यादा हो और तब वो सनलाइट में रहें तो तब वो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी होते हैं, यानी कि इनके डे एंड नाइट के लिहाज से उनका हमने नेम रखा है। जो लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, वो असल में शॉर्ट नाइट प्लांट्स होंगे, और जो होंगे शॉर्ट डे प्लांट वो क्या होंगे, वो लॉन्ग नाइट प्लांट्स होंगे। इसी तरीके से ये जो हमने दो कैटेगरीज देखी हैं, सिर्फ ये दो कैटेगरीज नहीं होती बल्कि लाइट के उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्लांट्स को डिवाइड करें तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं प्लांट्स की। अब वो जो 3 कैटेगरीज हैं अगर हम उनको देख लें तो यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम दिखाई गई है, इस डायग्राम में भी 3 जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स दिखाए गए हैं कि उनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। जो फर्स्ट दिखाया जा रहा है वो क्या है, वो है शॉर्ट डे प्लांट। अब शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है कि जो पूरे 24 आवर्स होते हैं उनमें से जो हाफ पीरियड होता है 12, शॉर्ट डे में क्या होता है कि उनका जो डे लेंथ होती है वो 12 आवर्स से कम होती है। लॉन्ग डे में क्या होता है कि जो 24 घंटे का पूरा एक डे बनता है उसमें से 12 आवर्स जो हैं उससे ज़्यादा का टाइम अगर वो डे में गुजरें, यानी कि रोशनी में सनलाइट में गुजरे, तो हम उसे कहेंगे कि ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें कहा जाता है नेचुरल डे प्लांट्स या डे न्यूट्रल प्लांट्स भी इन्हें कहते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं
इनकी जो फ्लावरिंग होती है वो फोटो पीरियड पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि लाइट की कितनी ड्यूरेशन पड़ रही है, 12 घंटे से कम है या ज़्यादा है, वो फ्लावरिंग जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। अब अगर हम देख लें वन बाय वन के कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि लॉन्ग डे के अंदर आते हैं, जो शॉर्ट डे के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स की। लॉन्ग डे प्लांट्स जो है, अगर हम इसे शॉर्ट में लिखना चाहें कि इसकी एब्रीविएशन क्या है, तो इसे LDPs भी लिखा जाता है, L फॉर लॉन्ग, D फॉर डे एंड P फॉर प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स जो हैं, जो कि 12 घंटे से ज़्यादा जिनका डे टाइम होता है और उनके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, अगर हम उनको लिस्ट आउट कर लें कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, तो हम अपने सामने इनकी लिस्ट ले आते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ये इनकी लिस्ट मौजूद है। कैबिज यानी कि गोभी जो है, बंद गोभी जो है, वो भी लॉन्ग डे प्लांट में आती है। स्प्रिंग व्हीट एंड स्प्रिंग बार्ले, गंदम की कुछ वैरायटीज हैं जो कि स्प्रिंग सीजन में लगती हैं, उन्हें स्प्रिंग व्हीट कहते हैं। स्प्रिंग व्हीट और इसी तरह से जौ की कुछ वैरायटीज हैं जो कि स्प्रिंग सीजन में लगती हैं, उन्हें हम स्प्रिंग बार्ले कहते हैं। और ये स्प्रिंग व्हीट और स्प्रिंग बार्ले दोनों जो हैं ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। इसी तरह से लेटस जो है, सलाद, क्लोव, लौंग, शुगर बीट, चुकंदर और स्पेनिच यानी कि पालक जो है, ये भी किस में आते हैं, ये भी लॉन्ग डे प्लांट्स में आते हैं। अब अगर हम बात कर लें ऐसे प्लांट्स की जो कि शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, तो शॉर्ट डे प्लांट्स जो है इनकी भी एब्रीविएशन मुख्तलिफ होगी। इनको SDPs लिखा जाता है। S जो है वो शॉर्ट को शो कर रहा है, D जो है वो डे और P जो है वो प्लांट्स को। अब शॉर्ट डे प्लांट्स जो हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके जो डे का टाइम होता है वो 12 घंटे से कम होता है। अगर हम उनको देख लें कि वो कौन कौन से प्लांट हैं, उनकी लिस्ट ले आएँ, तो यहाँ पे हम अपने सामने प्लांट्स लिख लेते हैं। कॉकलेबर जो है ये एक प्लांट है जिसका जो डे ड्यूरेशन है वो 8.5 आवर्स का होता है, यानी कि ये दिन जो है इस प्लांट का जितने घंटे में दिन पे की इसकी रोशनी लगती है और फिर फ्लावरिंग इंड्यूस होती है वो 8.5 आवर्स है। टोबैको प्लांट जो है ये 10 to 11 आवर्स है। इसके अलावा सोयाबीन, स्ट्रॉबेरी एंड क्राइसेंथेमम, सोयाबीन जो है ये और स्ट्रॉबेरी तो एक फ्रूट है, ये तो आप सब जानते हैं। क्राइसेंथेमम की अगर हम बात करें कि ये कौन सा प्लांट होता है, तो इसे उर्दू में सदाबहार कहा जाता है। सदाबहार का ये जो प्लांट है ये ऑर्नामेंटल प्लांट भी होता है और गार्डन्स में भी लगाया जाता है। और ये भी क्या है, ये भी शॉर्ट डे प्लांट है, यानी कि कम ड्यूरेशन में इसके फ्लावर्स निकल आते हैं, तभी इसे ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें जो कि डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं, और ये वो प्लांट्स हैं जो कि फ्लावरिंग जो है वो इंडिपेंडेंट होती है फोटो पीरियड की, यानी कि स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्नलाइजेशन क्या है। वर्नलाइजेशन एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस किस में होता है, ये प्रोसेस प्लांट्स में होता है, यानी कि पौधों के अंदर होता है। और इस प्रोसेस के जरिए होता क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि उनके अंदर फ्लावरिंग जो है वो लो टेम्परेचर के जरिए इंड्यूस की जाती है या प्रमोट की जाती है। तो वर्नलाइजेशन क्या है, वर्नलाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो वर्नलाइजेशन क्या है, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये प्लांट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, यहाँ पे आइसिंग हुई हुई है, यानी कि यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा लो है। अब इस लो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, और ये जो लो टेम्परेचर की वजह से फ्लावरिंग होती है इसे कहते हैं वर्नलाइजेशन। अब ये जो वर्नलाइजेशन है और ये जो लो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर जो है ये हर एक प्लांट के लिए ये वेरी करता है, यानी कि ये मुख्तलिफ होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही टेम्परेचर हो और उसे हम कहें कि यही वो टेम्परेचर है जो कि वर्नलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, बल्कि ये जो टेम्परेचर है ये वेरी करता है। और ये वेरी किस तरह से करता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। और इसका जो टाइम है कि किस टाइम में किस प्लांट में वर्नलाइजेशन हो रही है, यानी कि लो टेम्परेचर पे फ्लावरिंग हो रही है, वो भी वेरी करता है। और ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है वर्नलाइजेशन का, ये ज्यादातर किन में होता है, ये ज्यादातर इम्बाइब्ड सीड्स में होता है और यंग प्लांट्स में होता है। इम्बाइब्ड सीड्स को अगर हम देख लें कि क्या होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इम्बाइब्ड का मतलब होता है
पानी को, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। तो इम्बाइब्ड सीड्स जो हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि उनके सीड्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ये सलाहियत होती है कि वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस किस्म के जो सीड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है इम्बाइब्ड सीड्स। और इम्बाइब्ड सीड्स जो हैं उनके अंदर भी वर्नलाइजेशन का फिनोमेना होता है। और जो यंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, और छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फ्लावरिंग बहुत कम होती है। तो कुछ यंग प्लांट्स जो हैं उनके अंदर भी हम लो टेम्परेचर पे फ्लावरिंग जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि उनके अंदर भी वर्नलाइजेशन हो सकती है। अब अगर हम बात करें टेम्परेचर की रेंज की कि कौन सा टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर में भी 0 से लेके जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये जो रेंज है 0 to 10, इसमें से कौन सा जो टेम्परेचर की रेंज है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि उस पर कुछ हद तक जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो सकती है। वो टेम्परेचर अगर हम देखना चाहें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है वो वर्नलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्लावरिंग जो है वो लो टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। और अगर हम बात करें कि प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो ज्यादा होता है, तो प्लांट जो है वो वेरी करते हैं, यानी कि कोई सा भी जो पार्ट है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। अब पार्टिसिपेट किस तरह से कर सकता है, यानी कि फ्लावरिंग जो है वो तो शूट पे होगी, लेकिन पूरा प्लांट जो है उसका कोई सा भी पार्ट जो है वो इस लो टेम्परेचर की वजह से जो है वो स्टिमुलेट होता है। और स्टिमुलेट होने के बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, वर्नलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम स्पेसिफिकली देखें, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि अगर हम सीड की बात करें तो उनके सीड्स के लिए लाजमी होता है कि हम उन्हें लो टेम्परेचर दें, और उस लो टेम्परेचर के बगैर उनके अंदर फ्लावरिंग जो है वो नहीं हो सकती। अगर हम किसी ऐसे प्लांट के सीड की बात करें तो पाइन सीड्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे पाइन के जो सीड्स होते हैं ये इस किस्म के सीड हैं कि इनको अगर हम लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट नहीं देंगे, इन्हें अगर हम कम दर्जा हरारत नहीं देंगे तो इनके अंदर फ्लावरिंग जो है वो नहीं हो सकेगी। अब पाइन के अलावा अगर हम बात करें तो दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेपल फूड हैं वो है व्हीट और राइस, यानी कि गंदुम और चावल जो हैं वो स्टेपल फूड है, यानी कि बहुत ज्यादा कंट्रीज में जो है ये इसे अपने खुराक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम व्हीट और राइस की बात करें तो ये व्हीट और राइस यानी कि गंदुम और चावल जो है ये दो वैरायटीज की सूरत में आते हैं। अब दो वैरायटीज की सूरत में किस तरह से आते हैं, अगर हम उनकी बात कर लें कि कौन कौन सी वैरायटी है, तो सबसे जो फर्स्ट वैरायटी है उसका नाम है एनुअल वैरायटी या स्प्रिंग व्हीट, यानी कि उसे हम एनुअल व्हीट कहते हैं या स्प्रिंग व्हीट कहते हैं। अब या एनुअल राइस कहते हैं या स्प्रिंग राइस कहते हैं, ये इन दोनों के अंदर होती है। अब एनुअल और या स्प्रिंग जो वैरायटी है उसमें क्या होता है कि ये वैरायटी जो है इसके सीड्स जो हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये व्हीट के सीड्स दिखाए गए हैं। ये जो सीड्स हैं ये 100 किस मौसम में के जाते हैं, यानी कि किस मौसम में जमीन में दबोए जाते हैं, स्प्रिंग के सीजन में इन्हें सो किया जाता है और इनकी फ्लावरिंग जो है वो समर में स्टार्ट होती है। और जो दूसरी जो वैरायटी है व्हीट और राइस की, अगर हम उनका नेम देखना चाहें तो उन्हें कहा जाता है बाइएनियल्स और विंटर। अब ये वाली जो वैरायटी है ये किस मौसम में जमीन में दबोए जाते हैं, या इनकी सोइंग कब होती है, ये फॉल में सोइंग होती है, यानी कि जब विंटर्स होते हैं तब हम इनकी सोइंग करते हैं। और फ्लावरिंग क्या होती है, फ्लावरिंग ये नेक्स्ट साल जब नया साल शुरू होता है तो उसकी जब गर्मियां आती हैं, समर्स आते हैं, तो तब इनकी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट होती है। अब ये वाली जो वैरायटी है जिसे हम कहते हैं विंटर वैरायटी, इसे हम विंटर में सो करते हैं। लेकिन अगर हम इसी वैरायटी को स्प्रिंग के सीजन में यानी कि बहार के मौसम में अगर हम सोइंग कर दें इसकी, तो क्या होगा कि इनकी फ्लावरिंग जो है वो नहीं होगी। फ्लावरिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो वैरायटी है विंटर वैरायटी इसे लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, और लो टेम्परेचर की वजह से ही इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। अब अगर हमने इसे जो है वो स्प्रिंग में अगर हमने इसे सो कर दिया, तो स्प्रिंग के बाद कौन सा सीजन आता है, स्प्रिंग के बाद सीजन आता है समर का, और गर्मियों में जो है वो इसकी फ्लावरिंग नहीं होती, क्योंकि इसको फ्लावरिंग के लिए किस चीज की जरूरत होती है, लो टेम्परेचर की। अब इस किस्म की जो वैरायटी होती है जो कि विंटर वैरायटी है, अगर हम उसे लो ट्रीटमेंट दे दें, लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट दे दें, तो क्या होता है कि हम इसका जो पीरियड है, जो इसका वेजिटेटिव पीरियड है, उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं और जल्दी से हम इसके ऊपर फ्लावरिंग जो है वो ला सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में जो है यहाँ पे ये पेट्री प्लेट्स दिखाई गई हैं या पेट्री डिशेज हैं जो कि ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर की हैं, और उसके ऊपर जो है ये क्या रखा गया है, ये इसके ऊपर फिल्टर पेपर रखा होता है और
को गीला किया जाता है ताकि ये जो सीड्स हैं जब ये इनकी ग्रोथ हो रही हो तो इन्हें पानी मिल सके, यानी कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लें और इम्बाइब्ड सीड्स बन जाएं। और ये जो पेट्री प्लेट्स होती हैं इन्हें लो टेम्परेचर में रखा जाता है, और जब इस तरह से विंटर वैरायटी जो वीट की या राइस की होती है जब उसे लो टेम्परेचर दिया जाता है तो ये क्या करती हैं, ये स्प्रिंग के सीजन में जो है इनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और इस तरीके से कि लो टेम्परेचर देने से हम क्या करते हैं कि इनका जो वेजिटेटिव पीरियड है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट किस तरह से किया कि पूरा जो फॉल का सीजन इन्होंने लगाना था और नेक्स्ट ईयर समर में जाके इन्होंने वैरायटी देनी थी उसको हमने खत्म कर दिया है, और इस वैरायटी के साथ ही हमने ये जो वैरायटी थी विंटर वैरायटी इसको हमने स्प्रिंग में ही इसकी यील्ड जो है, जो इसकी पैदावार है वो हासिल कर ली है।